दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इन दिनों हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के आंकिक प्रश्नों पे बातचीत कर रहे हैं कि अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। तो उन टॉपिकों पे बातचीत करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। तो देखिए ध्यान से, सवाल हमारा क्या है। हमसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र अभिदृश्यक नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। यानी ऐसा हो पाने का क्या कारण है। यानी क्या कर रहा है, मानव नेत्र के उस भाग को पकड़ना है जिसकी सहायता से फोकस दूरी को क्या किया जा रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको ये पता करना है कि कौन वह भाग है जो प्रतिबिंब को बड़ा या छोटा या आगे या पीछे करके बना सकता है। तो देखें आप, जो जरा दूर दृष्टि होता है यह नहीं हो सकता, क्योंकि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं और ना ही पास की। यह स्वयं एक क्या है, दोष है। उसी प्रकार निकट दृष्टि दोष, यह भी दोष है और यह भी क्या है, दूर दृष्टि दोष होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, समंजन क्षमता। यानी समंजन क्षमता, मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वह परिभाषा में ही हमने लिखवा दिया समंजन क्षमता में कि मानव नेत्र की फोकस दूरी को क्या कर सकता है, कम या ज्यादा कर सकता है, प्रतिबिंब बना सकता है ये। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 क्या है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। यानी मानव नेत्र के कौन से भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनना है यही पता करना है। तो हम लोग पढ़ के आए रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना को हम क्या कहते हैं, रेटिना को कहते हैं क्या, यहां से आप एक बार ध्यान से देखें। ऑप्शन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, कार्निया है। ऑप्शन बी में क्या है, परतारिका। यही जो परतारिका, ये परतारिका है, यह क्या है, पुतली है और यह क्या है, दृष्टिपटल। तो जो दृष्टिपटल होती है वही हमारी क्या होती है, रेटिना होती है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दृष्टिपटल पे बनेगा। इस हिसाब से आप ये 2 प्रश्नों को समझ गए होंगे। पहले प्रश्न में क्या था, समंजन क्षमता, हमारा ऑप्शन सही था, और इसमें क्या है, दृष्टिपटल। आप तीसरा प्रश्न समझें, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होगी। तो हमने परिभाषा में ही लिखवा रखा होगा कि मानव नेत्र के यानी स्वस्थ मनुष्य के निकटतम बिंदु की दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो वह 25 सेंटीमीटर होती है। एक व्यक्ति किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। अगर 25 सेंटीमीटर से और नजदीक वह ले जाता है वस्तु को तो उसको स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, पहले ऑप्शन में क्या है, 25 मीटर, दूसरे में कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, तीसरे में क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 25 सेंटीमीटर वाला। तो इस हिसाब से आप 3 प्रश्नों को कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि चौथा प्रश्न हमसे क्या कहा जा रहा है। तो चौथा प्रश्न ये है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित की जा सकती है। यानी जो नेत्र की फोकस दूरी है उसको किसकी सहायता से हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 में हमें क्या दे रहे हैं, पुतली द्वारा, जो पुतली है उसके द्वारा, तो यह गलत ऑप्शन है। फिर क्या है, दृष्टिपटल द्वारा, यह भी गलत है। दृष्टिपटल क्या होती है, एक ऐसी पटल होती है या परत होती है जिसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है। अब अगली बात क्या है, पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां क्या है, मानव नेत्र की वे पेशियां जिससे मानव नेत्र क्या होता है, बंधा होता है या जकड़ा हुआ होता है, उसी को पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। तो पक्षमाभी द्वारा हम किसी भी नेत्र की फोकस दूरी को क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब आप आगे समझे क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 5 में कहा यह जा रहा है कि किसी वस्तु को अपनी दूरदृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। यानी जो P का मान है, यानी पहले के लिए क्या, आप पूरा प्रश्न पढ़े फिर हम बताते हैं। अपनी निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए 1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी हमें आवश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है कि उसकी आवश्यक फोकस दूरी क्या होगी। तो देखें दोस्तों, बात यह है कि यहां से सबसे पहले आप पकड़े कि दिया क्या है। तो देखें प्रश्न नंबर 1 के लिए सबसे पहले आप ये जाना करें, DU/NA होता है, एक फार्मूला हमने बता दिया है, DU/NA परिभाषा में लिखवाया है। दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं।
तो आप देखें P का जो मान है, P बराबर कितना दे रखा है, माइनस के 5.5 डायोप्टर दे रखा है। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, जानते हैं फार्मूला कि P बराबर क्या होता है, 1/f होता है मीटर में, और सेंटीमीटर की अगर बात करें तो 100/f हो जाएगा। तो यहाँ P का मान आप देखें कितना दे रखा है, P का मान दे रखा है माइनस का 5.5, तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो जब आप सेंटीमीटर में इसको बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100/f। अब ये किस में हो गया, सेंटीमीटर में, यानी 100/f अब ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर में। अब आप P का मान रखें, P का मान आपका कितना है, -5.5 बराबर 100/f। अब इसका तिर्यक गुणा करा दें, f यहाँ चला आएगा और ये चला जाएगा नीचे भाग में, तो f बराबर -100 कितना, 5.5। दशमलव हटाने के लिए आप ऊपर क्या करें, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 का गुणा कर दें, तो करेंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बटा कितना हो जाएगा, 1000/55। आप 5 से काट दें, इसको काटेंगे 11×5=55, इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी का 10 यानी 200/11। तो जो हमारा f का मान है वो कितना आ गया, 200/11। बच्चों इसमें आप 11 से भाग देंगे, जब भाग देंगे तो हम आपको यहाँ भाग करके दिखा देते हैं ताकि आप समझ जाएं। हम यही कर देते हैं भाग 11 में, 11 से आप 200 में क्या करें, भाग दे दें, एक बार ले जाएं। जब एक बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11। फिर यहाँ जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, और फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। फिर आप क्या करेंगे कि इसमें फिर से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा ये, तो 88 यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, हमारे उत्तर में यह जो हमारा जो ऑप्शन होगा किताब का, उसमें ये सेंटीमीटर में नहीं दिया होगा, मीटर में दिया होगा। तो आप मीटर में ही करें, सेंटीमीटर में ना करें। जब आप सेंटीमीटर में करेंगे तो उत्तर माला से यह नहीं मिलेगा, तो आप मीटर में ही रख के करें और थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मीटर में ही रखिए, सेंटीमीटर में ना रखें। सूत्र हमारा मीटर में है तो हम मीटर से यहीं से बात करेंगे। तो लिखेंगे P का मान कितना है, -5.5 बराबर के 1/, का कितना लिखेंगे, 1/f। f भाग में इधर गुणा में है, ऐसे इसका इसमें गुणा कर दें और ये तीर नीचे चला जाएगा, तो f बराबर 1/, -5.5। अब आपको क्या करना है, दशमलव ऊपर ले आइए, 10 हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 का गुणा कर दें। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया कितना, 10/-55। अब आप 5 से काटें तो ये हो जाएगा 11×5=55, और ये हो जाएगा 11, ये 5 दूनी 10। तो यानी f का मान जो कितना आया, f का मान आ गया है माइनस कितना, 2/11। अब जब आप इसमें भाग देंगे तो आएगा f बराबर, यहाँ हम दे देते हैं, यानी कि 2 में 11 से आपको भाग देना है। जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 0 बार जाएगा, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 2 उतार देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 1 बार ले जाएंगे, यहाँ 11 लिखेंगे, 9 हो जाएगा। फिर आप 8 बार, यहाँ 0 बढ़ा के 8 बार ले जाएंगे। तो यानी जब इसको आप इससे काटेंगे तो आया होगा माइनस, यहाँ पे -0.18 क्या मीटर। यानी जो अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस यानी अगर उस व्यक्ति को क्या है, निकट दृष्टि संशोधित करना है, यानी ये वाला प्रश्न, ये दूसरा करें, निकट दृष्टि दोष के लिए उसको कितने की आवश्यकता होगी, 0.18 मीटर की आवश्यकता होगी। अब अगर दूर दृष्टि की बात की जाए कि दूर दृष्टि के लिए कितना होता है, तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि यानी दूसरी बात में हमसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो उस व्यक्ति को, यानी P का जो मान है यहाँ पे कितना दे रखे हैं, 1.5, यानी P बराबर कितना है, 1.5 डायोप्टर है। तब हमसे पूछ रहे हैं कि f बराबर क्या होगा, f बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला वही होता है। P बराबर क्या लिखेंगे, 1/f। यहाँ P का मान रखें हम, P का मान हमारे पास कितना है, 1.5, और यहाँ बराबर लिखेंगे 1/f का मान कितना पाए, कुछ नहीं, तो f लिख देंगे। इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। जब करेंगे आप तो कितना हो जाएगा कि f बराबर हो जाएगा कि 1/15, और जब दशमलव हम हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, 1.5 होगा तो ऊपर हो जाएगा 10/15। जब आप इसमें इससे भाग देंगे तो कितना क्या हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और 5 तिहाई का 15 हो जाएगा। तो f बराबर 2/3 है। जब आप इससे भाग देंगे तो ये कट के लगभग में कितना आएगा, 0.67। यही हमारा उत्तर है मीटर में। बच्चों ये मीटर में है, अगर सेंटीमीटर में आया होगा तो आप इसी में 100 का गुणा करा दीजिएगा। तो इस हिसाब से आपने इन प्रश्नों को समझ लिया है। अब हम लोग अन्य प्रश्नों पे बात करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 6 क्या करा है, हम आपको अब वो समझाने का प्रयास करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें।